हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रुथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी फॉर 8 अप्रैल। बिग प्लेयर ने किस वे में डेटा बिल्ड किया है और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं मार्केट के मूवमेंट की, ठीक है। एंड साथ में एक स्ट्रेटजी भी डिस्कस करेंगे। स्ट्रेटजी डेली नहीं होंगी, केवल तब होंगी जब प्रोबेबिलिटी हमारी चांसेस ऑफ विनिंग ज़्यादा होंगे, ठीक है। यानी बिग प्लेयर अगर स्ट्रॉन्ग डेटा बिल्ड करता है तभी हम स्ट्रेटजीज यूज़ किया करेंगे, अदरवाइज बाकी दिन हम बाय ऑन डिप सेल ऑन राइज की बात किया करेंगे, ठीक है। तो चलो अब यहाँ डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर की मैंने, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद बिग प्लेयर डेटा। बिग प्लेयर डेटा की अगर मैं बात करूँ, एफआईएस ने 1600 करोड़ की बाइंग की और डीआईएस ने कैश मार्केट में सेलिंग की। कल भी हमारा डिस्कशन था कि अब डीआईएस की बाइंग काफ़ी कम दिखेगी, बट साथ में उन्होंने सेलिंग भी की है, ठीक है। क्योंकि फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो चुका है, अप्रैल स्टार्ट हो चुका है। तो जो जो टैक्स सेविंग के लिए मार्केट में पैसा लगाते हैं वो मार्च तक लगाते हैं, है ना। और जिन्होंने सेव करने का ईयर कंप्लीट हो जाते हैं वो अप्रैल में पैसा थोड़ा बहुत निकालते हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब बात कर लेते हैं इंडेक्स ऑप्शन की। देखो फ्यूचर की बात करें, 220 करोड़ की सेलिंग है और 5114 करोड़ की यहाँ पर भी सेलिंग है, ठीक है। बट इससे इम्पोर्टेंट क्या है, ये तो थोड़ा बियरिश है। फ्यूचर स्टॉक फ्यूचर बियरिश है, यानी किसी स्टॉक को पकड़ के ये गिराएंगे, ठीक है। और स्टॉक कौन सा पकड़ के गिराते हैं? जो इंडेक्स के स्टॉक्स होते हैं, जो भारी वेटेज होते हैं, जो अच्छे स्टॉक्स होते हैं, उन्हीं की बात होती है। इंडेक्स ऑप्शन की बात करूं तो 11,000 करोड़ की यहाँ पर इन्होंने टोटल बाइंग कर रखी है। 2 दिन की छुट्टी है बट तब भी इन्होंने बाइंग है। और बेसिकली अगर बात करूं तो 13,000 करोड़ 800 की इन्होंने जो बाइंग कर रखी है वो निफ्टी में कर रखी है। यानी निफ्टी में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इनका डेटा। अब स्ट्रॉन्ग डेटा का मतलब क्या है? देखो 90,000 कल, यानी 92,000, और फिर 13,000 आज, यानी 105 करोड़ की बाइंग कर चुके हैं 2 दिन में। ऑप्शन बाय कर रहे हैं, समझ के चलो कि डीके कितना हो रहा है। और निफ्टी में आज अगर आपने देखा होगा मूवमेंट साइडवे रहा है, बट ये देखो वीकली के रेस्पेक्ट में बाय कर रहे हैं। ये इनका मोटिव ये नहीं है कि एक दिन में मूवमेंट और 2 दिन में मूवमेंट। वेंसडे एक्सपायरी है निफ्टी की, क्योंकि थर्सडे छुट्टी है, तो वेंसडे तक के लिए ये अपनी पोजीशन बिल्ड कर रहे हैं। एक दिन में 1% करेंगे और ये अपना काम कर जाएंगे। 1-2% का मूवमेंट कराएंगे, अपना काम कर जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर तो क्लियर है कि मूवमेंट तो एक बड़ा होने वाला है। अब देखो बैंक निफ्टी 2 दिन से मूवमेंट दे रहा है, तो बैंक निफ्टी में सेलिंग है, तो यहाँ पर हो सकता है बैंक निफ्टी अब थोड़ा ऊपर जाके साइड में हो जाए और निफ्टी को जो रन कराने का काम करे वो आईटी सेक्टर के, ठीक है। बैंक निफ्टी थोड़ा साथ दे बट आईटी सेक्टर मेजर साथ दे। तो इस ये भी हो सकता है, ऑटो सेक्टर साथ दे सकता है। तो बैंक निफ्टी में सेलिंग का मतलब है कि बैंक निफ्टी को ये साइड वे रख सकते हैं और निफ्टी को काफ़ी बड़ा मूवमेंट अप साइड करा सकते हैं। अब साइड वे का मतलब ये नहीं कि सर जहाँ आज क्लोज हुआ वहीं, साइड वे का मतलब है कि 200 पॉइंट ऊपर नीचे, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं कि आगे क्या दिख रहा है। विक्स आज थोड़ा सा बढ़ा था, बट हो सकता है मंडे में फिर डाउन हो। विक्स काफ़ी कम है तो प्रीमियम काफ़ी कम है, एंड जब प्रीमियम काफ़ी कम है और मूवमेंट की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है, क्यों है एक्सपेक्टेशन? फालतू की एक्सपेक्टेशन नहीं, केवल बिग प्लेयर ने ऑप्शन में काफ़ी बड़ी बाइंग कर रखी है, इसलिए हमें मूवमेंट की एक्सपेक्टेशन है। किधर होगा अपसाइड डाउनसाइड, ये देखते हैं हम चार्ट में। और लास्ट में एक स्ट्रेटजी है जिसे हम डिस्कस करेंगे, और डेली वेंसडे तक मैं वो स्ट्रेटजी को डिस्कस करूँगा, सेम स्ट्रेटजी को, ताकि उसमें आपको दिखता रहे कि हमें क्या बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। एटलीस्ट 50% टू 100% हम उसमें प्रॉफिट लेके ही निकलेंगे, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं, बट ये सब चीज़ें आपके पेपर ट्रेड के लिए। चलो अब बात कर लेते हैं चार्ट की, उसके बाद ऑप्शन चेन, देन स्ट्रेटजी। तो चार्ट की अगर मैं बात करूं तो चार्ट देखो 22,550, यहाँ पर मार्केट अगर इसको क्रॉस करता है तो फिर मार्केट को 616 और 711, ये तो फर्स्ट लेवल आपको देखने को मिलेंगे। और अगर नीचे जाता है 490 के नीचे जाता है फिर से, तो फिर 430 की साइड जा सकता है, जैसा कि आपको सुबह फर्स्ट कैंडल में देखा होगा कि 430 तक गया। इसके बाद क्या है, इसके बाद 22,300 तक का मूवमेंट भी हो सकता है अगर ये लेवल टूटता है। तो ये तो बात होगी लेवल की। यहाँ पर मैं अगर इसके ऊपर बुलिश होऊंगा तो 22,520 मेरा एसएल रहेगा, और इसके नीचे बियरिश रहूँगा तो 22,530 मेरा एसएल भी रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको क्लियरली याद रहना चाहिए कि एसएल जरूर लगाना है। साथ में अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में एक ट्रेंड लाइन आ रही है। अगर आप देखेंगे पिछले हाइस वगैरह को मैच करेंगे तो एक ट्रेंड लाइन ये वाली आ रही है। तो मार्केट कोशिश करेगा, अब जा रहा है तो इस ट्रेंड लाइन तक जाए। अब ये ट्रेंड लाइन अगर कल परसों में पहुंचता है मार्केट, ठीक है, यानी मंडे को पहुंचता है, ट्यूसडे को पहुंचता है, तो ये 49,500 तक जाके टकरा सकता है। ये क्लियर रखना। तो 49,500 अगर जाता है तो दैट इज़
कि एग्ज़िट करने का टाइम है ना। ये मत सोचना कि हाँ वहाँ पर हमें फिर एंटर करना है। तो एक मूवमेंट 1000 पॉइंट का मूवमेंट 2-3 दिन में अगर होता है, और अब ये 1000 पॉइंट का मूवमेंट ज़्यादा मत सोचना क्योंकि ये 2% मूवमेंट है, ठीक है, 2% मूवमेंट है। अगर लास्ट 2 दिन में भी देखोगे तो ऑलमोस्ट 1.5-2% मूवमेंट ये दे चुका है, ठीक है, 47,600-700 से 48,500 तक आ चुका है, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट 3 डेज़ में ये यहाँ पर जा सकता है, कहाँ 727 अगर टूटता है इसके ऊपर, अगर 15-20 मिनट भी रुकता है तो आपको 49,050 एंड 49,450 के लेवल तक देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट अगर बियरिश की बात करें तो 380 अब जब तक नहीं टूटेगा कोई दिक्कत नहीं है, बट 380 टूटता है तो एक और बार हम वापस नीचे की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं, और नीचे फर्स्ट टारगेट हमारा 47,900 का रहेगा, ठीक है, और उसके बाद 47,450 का रहेगा। तो ये 2 टारगेट हैं नीचे की साइड, दोनों जगह हमें एसएल लेके चलना है। कितना एसएल लेके चलना है, तो 150 पॉइंट का हमें एसएल लेके चलना है। सो ये बात होगी बैंक निफ्टी की। चलो ऑप्शन चेन, फिर हम स्ट्रेटजी की बात करते हैं। ऑप्शन चेन की बात करूँ तो देखो ऑप्शन चेन में 22,500 पर आज काफ़ी क्रिटिकली बायर सेलर्स ने दोनों ने जोर लगाया। बैंक निफ्टी काफ़ी बुलिश था बट कई सेक्टर्स थोड़े डाउन थे, और अगर आप डाउ जोन्स को फॉलो करते हैं या फिर आप US30 को फॉलो करते हैं तो US30 काफ़ी अच्छा मूवमेंट रात में दे रहा है ना। तो बुलिश मूवमेंट दे रहा है। अब बुलिश मूवमेंट दे रहा है तो क्या हम बुलिश हो गए? देखो कई ट्रैप भी होते हैं, यानी यूएस मार्केट का ट्रैप नहीं बोल रहा। यूएस मार्केट जब बियरिश होता है तो आपको ट्रैप दिखाया जाएगा कि मार्केट को साइड में रख देंगे, ठीक है। अब 2-3 दिन से मार्केट गिर रहा है यूएस मार्केट, तो आपको साइड में रख रखा है। अब जब ऊपर चढ़ रहा है तो हज़ारों लोग बुलिश हो जाएंगे, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या करना चाहिए ना, यानी अगर आप बड़े प्लेयर होते तो क्या करते, सभी बुलिश हैं तो फिर आप भी बुलिश होगे। यानी बड़ा प्लेयर क्या बुलिश होगा क्या नहीं होगा, वो सडन बुलिश होता है इतना जल्दी कि आप जब तक बुलिश होने की सोचोगे वो अपने लेवल तक पहुंचा देगा, है ना। या फिर अगर उसे बुलिश नहीं होना होगा तो वो सबको बुलिश करता जाएगा, धीरे धीरे ऊपर ले जाएगा और एकदम सडन गिरा देगा। तो इन चीज़ों का भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर 22,500 की बात करूँ तो 22,500 पर अच्छा खासा रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट है। यहाँ पर अगर नीचे नेक्स्ट सपोर्ट देखूँ तो 22,400 है, 22,300 भी अच्छा सपोर्ट बिल्ड हुआ है। बट अगर मेजर रेजिस्टेंस की बात करूँ तो मेजर रेजिस्टेंस हमारा निकल के आ रहा है 22,800, और 22,800 ही हमारा टारगेट रहेगा, जो एग्जिट पॉइंट रहेगा हमारा, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं यहाँ पर, और इसके अलावा देखो, इसके अलावा जो रेजिस्टेंस अगर ये टूटता है तो आपको रेजिस्टेंस दिख नहीं रहोगे, ये डायरेक्टली ले जाएगा। और ये ज़्यादा बड़ा मूवमेंट मत सोचा करो, ये 1.25% 1.5% का मूवमेंट है, क्योंकि 220 225 का 1% होता है ना, 225 का 1% होता है, और अगर 450 पॉइंट आता है तो दैट इज़ ओनली 2%, ठीक है। तो अब विक्स कम है तो इतना मूवमेंट तो नहीं होगा, विक्स कम है तो क्या करेंगे, ये फंसाएंगे। एंड इन्होंने जब बाइंग की पोजीशन इतनी बड़ी बना रखी है निफ्टी में, तो क्या करेंगे, एक दिन में ये फिर मूवमेंट करा देंगे। क्योंकि फंसने वाले का मतलब क्या होता है कि सेलर्स आके बैठते जाएंगे, बढ़ती जाएंगी, और जैसे ही ये क्रॉस होता है वैल्यूज़ तो फिर उन्हें निकलना पड़ता है और उनके थ्रू ये मूवमेंट हो जाता है। तो थोड़ा सा इन चीज़ों को समझ के चलना। यानी यहाँ पर अब 500 के ऊपर अगर निकलता है तो फिर आपको 800 तक की जर्नी देखने को मिलेगी, और 500 के नीचे की साइड जर्नी स्टार्ट करता है तो 22,200 तक की जर्नी इजीली देखने को हमें मिल सकती है। तो ये तो क्लियर है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम बैंक निफ्टी की। 48,500 अपने लाइफ टाइम हाई को ब्रेक किया, ऊपर जाके क्लोजिंग दी है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लोजिंग है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग है। अब बात करते हैं कि क्या ये क्लोजिंग कल मंडे में अगर सर्वाइव करती है तो फिर ये मूवमेंट अपवर्ड ही चलेंगे, ये क्लियर रखना। मंडे में अगर ये सर्वाइव करती है तो मूवमेंट, क्योंकि क्या होता है कि ब्रेकआउट तो हो गया, बुलिश तो सब हो गए, अब या तो सेलर्स एक लास्ट जोर लगाएंगे, अगर वो नीचे लिया है तो जो बायर्स फंसे हैं वो भी सेल करने लग जाएंगे और मार्केट नीचे गिर जाएगा। या फिर क्या होगा कि ऊपर गए, सेलर्स तो जोर लगा रहे लेकिन बायर्स भी उनको टक्कर दें, तो फिर क्या होगा, सेलर्स जोर लगा के थक जाएंगे और उन्हें अपनी पोजीशंस कट करनी पड़ेगी, मतलब उन्हें बाय करना पड़ेगा, तो वो भी बाय करेंगे, और बायर्स जो ऑलरेडी थे वो तो बाय कर ही रहे हैं, तो मार्केट ऊपर जाएगा ना। तो सिंपल सा फंडा है। अब क्या मैं बैंक निफ्टी में पोजीशंस बनाऊंगा या निफ्टी में, तो मेरे लिए अगर मैं बात करूं तो निफ्टी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा एज़ कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। क्यों? क्योंकि इसमें 105 करोड़ की, ठीक है, 105,000 करोड़ की ऑप्शन बाइंग कर रखी है, मतलब मूवमेंट तो इसमें पक्का कराने वाले हैं ना। कितने परसेंट? 90%। यानी एक कुछ परसेंट ये भी होता है कि हाँ फंसा रहे हूँ, है ना, बट 90 to 95% ये चांसेस हैं कि ये होगा, है ना। चलो अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी में।
सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो अभी 48,500 पर रेजिस्टेंस भी है और सपोर्ट भी। और नेक्स्ट सपोर्ट अगर मैं देखूं तो डायरेक्टली 48,000 पे जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 37 लाख के यहाँ राइटर्स बैठे हैं। बट रेजिस्टेंस मेरे को 49,000 पे भी नहीं दिख रहा उतना, ठीक है। 49,000 पे भी आप देखेंगे 17,32,000, तो काफ़ी कम राइटर्स यहाँ बैठे हैं। 49,000 पे भी उन्हें डर लग रहा है, ठीक है। तो डायरेक्टली फिर ये अगर टूटता है और ऊपर जाना स्टार्ट करता है तो 49,500 जो हमारे लेवल निकल के आना है चार्ट में, वहाँ तक मार्केट जा सकता है। अब बात कर लेते हैं, चलो ये तो हो गई सेल ऑन राइज बाय ऑन डिप। देखो हर वीक में ये नहीं, मेरा पहले ही डिस्कशन क्लियर है कि जिस वीक में ऑप्शन बाइंग स्ट्रांग होगी उस वीक में हम सेल ऑन राइज एंड बाय ऑन डिप नहीं करेंगे। और जब ऑप्शन बाइंग कम होगी या ऑप्शन सेलिंग होगी तब हम बाय ऑन डिप और सेल ऑन राइज के बारे में सोचेंगे। तो अभी ऑप्शन बाइंग स्ट्रॉन्ग है, जैसे ही टूटेगा जब जाने लगेगा तो फिर काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट होंगे, आप सेल करते जाओगे फंसते जाओ। तो ये वीक वो नहीं है जो आपको लग रहा है। बाकी 3 वीक में यही बोलता हूँ कि हाँ सेल ऑन राइज एंड बाय ऑन डिप करेंगे। चलो अब स्ट्रेटजी की बात कर लेते हैं। तो स्ट्रेटजी क्या है कि अगर आप यहाँ समझें तो कल मैंने ये स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कशन भी किया था थोड़ा बहुत कि यार इतनी बड़ी बाइंग यानी 92,000 करोड़ की कल बाइंग थी और आज 13,000 करोड़ की बाइंग, तो ऑलमोस्ट 105,000 करोड़ की बाइंग ये कर चुके हैं। बाइंग करने का मतलब है ऑप्शन की प्रीमियम तो इनकी भी डिके हुई होंगी। देखो आज अगर हम देखें तो कॉल पुट दोनों की प्रीमियम डिके हुई हैं, तो डिके तो इनकी भी हुई होंगी और तब भी ये बाइंग करके जा रहे हैं, उसमें से पोजीशंस निकाली नहीं। मतलब ये वीकली सोच के चल रहे हैं और वीक में काफ़ी बड़ा मूवमेंट कराने वाले हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, हम 22,500 की बात कर रहे हैं और 22,600 की बात कर रहे हैं। हमें नहीं लेना देना कि मार्केट ऊपर जाए या नीचे आए, ठीक है। हमें कोई लेना देना नहीं है कि मार्केट में ये ट्रैप करने वाले हैं या ये मार्केट को सही में बुलिश करने वाले हैं, ठीक है। हमने तो दोनों बाय करना है, ठीक है। हम दोनों बाय करेंगे और क्या रखेंगे कि 94 का ये है, 86 का ये है। तो टोटल अगर मैं बात करूँ तो ये 190 नहीं 180 रुपीज़ के अराउंड आपकी बाइंग है। 50 क्वांटिटीज़ रहती हैं, इसलिए 9,000 रुपये आप यहाँ पर इनफ्लो कर रहे हैं एक लोट में। अब 9,000 रुपये आप इनफ्लो कर रहे हैं, इसको पेपर ट्रेड ज़रूर करना है, इसको नोट कर लीजिए। वैसे मैं नेक्स्ट डे वीडियो और उसके बाद वीडियो, तीनों वीडियो में वेंसडे तक ये चीज़ें ज़रूर दिखाऊंगा कि यार ये 180 करोड़ की ये 180 पॉइंट हमारे कहाँ तक पहुँचते हैं या ये डिके होते हैं। तो मैंने मान लो ये बाइंग कर रखी, तो या तो मेरा 9,000 रुपये डिके हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, जिसकी प्रोबेबिलिटी डेटा के अकॉर्डिंग मुझे कितनी लग रही है कि यार 5% की प्रोबेबिलिटी है कि मेरा लॉस हो जाएगा। बाकी 95% चांसेस क्या हैं कि यार ये मार्केट में इतना बड़ी बाइंग के बाद एक बड़ा मूवमेंट कराएंगे। और बड़ा मूवमेंट कराएंगे मतलब अगर 1.5-2% का भी मूवमेंट लेके चलोगे तो 600 से 1.5% का मूवमेंट आप जोड़ के देखिए या 2% का मूवमेंट जोड़ के देखिए तो ये आता है 450 पॉइंट, ठीक है। और नीचे भी अगर 450 यानी 400 पॉइंट का भी अगर मूवमेंट होता है तो ये जो 180 रुपये की चीज़ हमने खरीद रखी है वो डायरेक्टली 400 हो जाएगी। मतलब या तो 9,000 रुपये से जो चांसेस हैं हमारी विनिंग के वो हायर साइड रहेंगे। अब ये डिके हो जाएगा, कल मान लो 8,000 हो जाएगा, यानी मंडे में लेट्स अज्यूम 8,000 हो जाएगा, ठीक है। बट ट्यूसडे वेंसडे क्या ये मार्केट 500 और 600 के बीच में ही आपका एक्सपायर कर जाएगा वेंसडे में? तो चांसेस क्या हैं, क्या कर जाएगा? नहीं, क्यों? क्योंकि यार इतनी बड़ी बाइंग तो नहीं करेगा ना अगर किसी को एक्सपायरी करानी है, ठीक है। वो सेल करके बैठेगा, दोनों को डिके ही कराना होता अगर उसे, तो वो सेल करके बैठेगा बड़ा प्लेयर। उसे पता है कि उसे मूवमेंट कराना है, तो चलो 9 का 8 हो जाएगा, उसे कोई दिक्कत नहीं, उसे तो मूवमेंट कराना है। इसको 20 तक पहुंचाना है उसे, जब उसे 20 तक पहुंचाना है तो उसे क्या फ़र्क पड़ रहा है कि ये 9 का 8 हो रहा है या 7 हो रहा है या 6 हो रहा है, क्योंकि वेंसडे तक उसे इस 9,000 को 20,000 तक पहुँचाना है। पेपर ट्रेड में ज़रूर नोट कर लेना ये वाली चीज़। और फिर हम देखेंगे कि मंडे में क्या होता है, ट्यूसडे में क्या होता है एंड वेंसडे में क्या होता है। तो आई होप चीज़ें क्लियर होंगी। नहीं है तो कमेंट जरूर करना, और हैं तो भी कमेंट जरूर करना, ठीक है। आप लोगों का साथ चाहिए होता है सो दैट चीज़ें लोगों तक पहुँचे, है ना। और थोड़ा ज़्यादा व्यूज़ आते हैं तो थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है कि हाँ यार लोग पसंद कर रहे हैं। तो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करना है आपको, और अपने जेन्युइन ट्रेडर जो हैं, जो परेशान हैं, उन तक ये चीज़ें पहुँचाओ कि यार उन लाइव वीडियो इन चीज़ों के चक्कर से हटें। और उनमें क्या होता है ना, आपको बेवकूफ़ बनाया जाएगा और लॉस कराया जाएगा, तो उन चीज़ों से बचो। ये थोड़ा बिग प्लेयर का डेटा, प्रीमियम की नॉलेज, इन चीज़ों पे थोड़ा फोकस करो अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो, ठीक है।
आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।